Very good morning, students. Let's start with today's lecture. It's all about scientific notation. Scientific notation. कुछ इतना टफ नहीं है ये. साइंटिफिक नोटेशन बहुत इजी है, आपने देखा हुआ है, लेकिन इसके रूल्स याद रखना. ठीक है, चल जैसे देखते हैं कि मैं क्या बोलूँ कि मेरी हाइट कितनी है. माई हाइट इज 0.0000004 मीटर. तो आपको कैसा लगेगा? मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरी हाइट जो है ना 0.00004 मीटर, इतनी है नहीं है लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ. ओके, तो मेरी हाइट इतनी है ये बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना अच्छे से. ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 के पास शिफ्ट करना पड़ेगा. यानी पॉइंट को हम किस साइड ले जा रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं. पॉइंट को किस साइड ले जा रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं. कहाँ तक ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट यहाँ पे खिसक रहे हैं. ठीक है, तो 4.0 होगा क्योंकि आगे कुछ नहीं तो 0 ही होगा. तो 4.0 होगा और कितना खिसका, 1 2 3 4 5 6 7. तो 4.0 जब राइट साइड आप जाओ तब माइनस होगा. कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो वो बोला जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. समझ में आया? यानी मेरी हाइट 0.004 मीटर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मेरी हाइट 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है. तो उसको बोला जाता है नोटेशन. फिर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से अमेरिका कितना दूर है, तो यहाँ से अमेरिका दूर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. 9 0 पीछे लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये कैसे आप बताओगे, 9 के पीछे 9 0 ऐसे बताओगे या बिलियन मिलियंस करके बताओगे? वैसे नहीं बोला जाता. साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोला जाता है, जैसे पॉइंट यहाँ पे होगा, पॉइंट यहाँ पे ही होगा क्योंकि बाद में तो 0 जैसे बोलते हैं ना 20 रुपीज़, तो 20.00 रुपीज़, तो यहाँ पे पीछे 0 ही होगा. तो पॉइंट कहाँ तक लेना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पास ये पॉइंट ले जाना है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट लाना है, यहाँ से लेके पॉइंट लाना है, यानी 9 स्पेस खिसकना है. सो 10 क्या होगा, 9 होगा. सो 9 इंटू 10⁻⁹ क्या होगा, किलोमीटर होगा. सो जब लेफ्ट साइड बढ़ते हो, लेफ्ट साइड आगे बढ़ते हो, ये साइड कौन सी हुई, लेफ्ट हुई, और राइट साइड इस वाली हुई. लेफ्ट साइड जब आप आगे बढ़ते हो तो याद रखने का, LA लॉस एंजलस है ना, अमेरिका में जाना है घूमने किसको. ठीक है, तो लॉस एंजलस जैसे लेफ्ट साइड जब जाओगे तो एडिशन होगा यानी पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, और राइट साइड जाओगे तो नेगेटिव आएगा. उस हिसाब से याद रखने का. ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे क्या है, 942.65 इंटू 10⁻⁴ है. ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाना है, ये पॉइंट यहाँ पे लाना है. कितना लाना है, 1 2 खिसकना है. सो 9.4265 लेफ्ट साइड गए तो क्या होगा, एडिशन यानी क्या, कितना हुआ, 1 2 खिसका तो 4 + 2. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 9.4265 इंटू 10⁻⁶. समझ में आ रहा है? यानी लेफ्ट साइड जब जाओगे तो एडिशन होगा. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. 0.0096 इंटू 10⁻⁻4. अब पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, कहाँ पे लाना है, 9 तक लाना है, 1 2 3 यहाँ पे लाना है. सो 9.6 इंटू 10⁻⁻4 जैसे था वैसे, कितना खिसका, 1 2 3, कौन सी साइड खिसका, राइट साइड खिसकेगा तो क्या आएगा, माइनस होगा. राइट साइड में क्या होता है, माइनस होता है. तो -4 और -3 क्या आएगा, 9.6 इंटू 10⁻⁻7. समझ में आया? तो उसको बोला जाता है, ये चीज़ को बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं देखना.
ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना ये इतना टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी, लेकिन आपकी बुक में है तो चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सब कुछ कभी कभी पूछा भी जाता है 1-2 मार्क में। मल्टीप्लीकेशन, लेट्स गो ऑन टू द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे 5.6 इंटू 10⁵ है, क्या है 5.6 इंटू 10⁵ है, इंटू 6.9 इंटू 10⁸ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तब एक काम करना है आपको, क्या काम करना है, काम ये करना है कि आपको 10 के पावर को एक साथ ले लेना है, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो पहले करेंगे, यानी क्या होगा 5.6 इंटू 6.9 तो हम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10⁵ इंटू 10⁸ करेंगे, ठीक है। तो आज एक काम करना है, क्या, गुजरात बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं, GACB वाले, उनको आज एक कैलकुलेटर ले लेना है भाई, ठीक है। और CBSE वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। लेकिन गुजरात बोर्ड के लिए आपको कैलकुलेटर ले लेना है भाई, हाँ, आज ही ले लेना। तो कैलकुलेटर में आपको करना है 5.6 इंटू 6.9, और जिसके पास कैलकुलेटर नहीं उनको क्या करना है 56 इंटू 69 करना है। जैसे ही ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 3864 आएगा। कितने पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट है, ये तो आपको पता ही होगा, 38.64, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा 38.64। और यहाँ पे 10 का पावर क्या है 5, यहाँ पे 10 का पावर क्या है 8, तो ये दोनों का समेशन होगा तो क्या होगा 5 + 8, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आएगा 38.64 इंटू 10⁵ + 8 क्या आएगा 13 आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। चलो और एक आंसर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट कहाँ ले जाते हैं, 3 के पास ही ले जाते हैं। तो 3.864 पॉइंट लेफ्ट साइड गया तो क्या होगा, एडिशन होगा, लॉस एंजल्स LA, ठीक है। तो 10⁻13 प्लस क्या होगा 1 होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3.864 इंटू 10⁻14, ठीक है। सो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। चलो नेक्स्ट जाते हैं, हम कहाँ पे जाते हैं, डिवीजन के तरफ जाते हैं। लेट्स डू द डिवीजन, ठीक है, लेट्स डू द डिवीजन। चलो डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में होगा 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.5 इंटू 10⁻4, ऐसा कुछ है, इसका डिवीजन करना है। चलो देखना अच्छे से देखना क्या करना है। ये करने के लिए पहले तो अपन को करने का क्या करने का, यहाँ पे ये सेपरेट कर देने का, 2.7 डिवाइड बाई 5.5, ये कैलकुलेटर में कर लेने का 2.7 डिवाइड बाई 5.5। और CBSE स्टूडेंट के लिए क्या करने का 27 को 55 से करने का, ठीक है। 0.27 से नहीं होगा तो 0 से होगा, फिर नेक्स्ट जाओगे तो 4 तक आएगा, तो वैसे आपको करना है, ठीक है, वो आता होगा आपको। सो 2.7 डिवाइड बाई 5.5 करोगे तो क्या आएगा 10⁻³ और नीचे क्या है 10⁻4 है, ठीक है। इसका डिवीजन आप कैलकुलेटर में करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.4909। आज कैलकुलेटर ले लेना GACB वालों, गुजरात बोर्ड वाले, ठीक है। सो ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ 4 ऊपर गया तो क्या होगा 4 जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे -4 होता और ऊपर जाता तो +4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी +4 है तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आएगा 0.4909 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब कहाँ पे पॉइंट ले जाते हैं, पॉइंट ले जाते थोड़ा आगे, ठीक है। तो क्या आएगा 4.9, राइट साइड खिसकोगे तो माइनस होगा 10⁻⁻7 -1, so it will equal to 4.9 into 10⁻⁸. So this is related to something division, कि कैसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। और एक डिवीजन का एग्जांपल लेते चलो, 10⁻7 डिवाइड बाई 10⁻⁻8 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, अब -8 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 10⁻7 + 8 इक्वल टू 10⁻15, ठीक है। सो इस हिसाब से हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, डिवीजन भी समझ में आया।
अब जाते हैं समेशन की तरफ कि कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला थोड़ा टफ नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसे करेंगे जैसे लेट्स से वन एग्जांपल ये लेते हैं कि 6.65 है इंटू 10 पावर 4 है। ठीक है, उसका एडिशन करना है, किसके साथ करना है? 8.94 इंटू 95 लो, चलो आपकी बुक का ही लो, 8.95 इंटू 10 दी पावर क्या है? 10 दी पावर है 3। चलो अब समझना अच्छे से। हाँ, यहाँ पे 6.65 इंटू 10⁻4 है और यहाँ पे देखो 8.95 इंटू 10⁻3 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर 3 है। समेशन यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब करते हो तब पावर सेम होनी चाहिए, कंपलसरी है, याद रखना, ये लिख लेना बाजू में कि पावर कंपलसरी सेम होनी चाहिए। कब? एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब आप करते हो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर क्या रखी है? 6.65 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब इसकी पावर क्या करनी है? 3 है तो 4 करनी है, 3 है तो 4 करनी है, यानी 3 से क्या करना है? 3 से क्या करना है? 4 करना है, यानी आगे जाना है, लॉस एंजलिस जाना है। क्यों? लेफ्ट साइड जाओगे तो अब एडिशन होगा। ठीक है, तो 3 का 4 करना है, यानी कौन सी साइड खिसकना है? लेफ्ट साइड। तो पॉइंट को लेफ्ट साइड खिसका दो, तो क्या होगा? 0.895। ठीक है, इंटू 10⁻2 क्या होगा? 10⁻2 क्या होगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 10⁻4 और 10⁻4 जब सेम हो गए, जब पावर 10 का सेम होगा, फिर आप एडिशन कर सकते हो। कैसे? इसको कॉमन ही ले लो, 10⁻4 को, 10⁻4 को कॉमन कर दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6.65 प्लस क्या बचा? 0.895। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7.545 इंटू 10⁻4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का देखते हैं एक एग्जांपल। सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा? जैसे 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि पावर सेम होना चाहिए, बाकी भले जो भी हो चलेगा, हमको क्या चाहिए? पावर सेम चाहिए, पावर इधर उधर चाहिए नहीं। किसका? 10 का। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे पावर क्या है? 10⁻2 है, तो चलो 2.5 इंटू 10⁻2 वो स्टेडी रखते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, -3 है, हमको एक कम करना है, यानी -3 से कहाँ जाना है? -3 से कहाँ जाना है? -3 देखो, आपको पता है, ये पता होना चाहिए भाई, -3 और -2, तो -3 से -2 जाना है। ठीक है, यानी राइट, -3 से -2 जाना है, यानी -3 क्या होता है? -3 छोटा होता है और -2 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे खिसकाओगे? बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड जाओगे, सो 0.48 इंटू 10⁻2 क्या होगा? लॉस एंजलिस में जाओगे लेफ्ट साइड तो क्या होगा? बढ़ेगा, यानी प्लस होगा, -3 + 1। ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 0.48 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, अब पावर सेम हो गया, कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? 10⁻2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या बचा? बाकी बचा 2.5 माइनस 0.48। ठीक है, सो इसका जब आप माइनस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2.02 इंटू 10⁻2। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू सम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब जाते हैं, थोड़े आपकी बुक में थोड़े सिली क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे दिए? जैसे मैं बताऊं कि 1
a piece of metal is 3 इंच, इंच होती है ना, पता है आपको, इंच भी यूनिट आता है, 3 इंच लॉन्ग, वो 3 इंच लॉन्ग है। जो मेटल है वो कितनी लॉन्ग है, 3 इंच लॉन्ग है। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो क्या आएगा, चलो देखते हैं कि भाई 1 इंच इज इक्वल टू, हमको पता है क्या है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 3 इंच है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच का कितना सेंटीमीटर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करो और 1 को नीचे ले लेंगे, तो 3 इंटू 2.54 और नीचे 1 है तो कहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपके बुक में दिया हुआ है वैसा, कि हाउ मैनी seconds are there in 2 days, 2 days में कितनी सेकंड्स होती है, 2 days में सेकंड्स कितनी होती है, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि एक दिन में कितनी सेकंड होती है, तो वो पहले वो तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होंगे। 24 आवर्स की मिनट कितनी होगी, 24 इंटू 60 मिनट्स होंगी, ठीक है। और